आज का मेरा डार्लिंग स्टॉक है जेके टायर्स। अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स, खरीदारी का बहुत ही बढ़िया मौका। जैसे नाम सजेस्ट करता है टायर बनाती है कंपनी। लेकिन मेरा डार्लिंग शेयर ये क्यों है? क्योंकि कंपनी ने आपको साल दर साल बहुत ही बढ़िया डिविडेंड दिए हैं। अगर आप नजर डालें डिविडेंड के यहाँ पर आंकड़ों पर, तो 2007 में आपको ₹2.5 का डिविडेंड, 2008 में ₹2.70 का डिविडेंड, 2009 में ₹2.70 का डिविडेंड अगेन, 2010 में ₹3.5 का और 2011 में ₹3 का डिविडेंड आपको दिया है जेके टायर्स ने। अगर आप एवरेज यील्ड निकाले इस डिविडेंड की तो वो निकल के आती है 4.25%। बैंक में एफडी कराते हैं 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो टैक्सेबल होता है, 6.25% नेट मिलता है आपको। कंपेयर करें 4.25 और 6.25 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप बैंक में एफडी नहीं करवाएंगे। जेके टायर्स क्यों खरीदेंगे? क्योंकि अगर आप जेके टायर्स खरीदते हैं, आपको पता है कि मुझे 4.25% की डिविडेंड यील्ड हर साल यहाँ से मिल रही है, लेकिन मैं इसमें पैसे इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ से कैपिटल गेन्स स्टॉक में मिलेंगे। स्टॉक जब जंप मारेगा, स्टॉक से जो पैसे मिलेंगे वो डेफिनेटली आपकी एफडी से ज्यादा होंगे। लेकिन अब आपके मन में शक आएगा कि मैं फिलहाल स्टॉक में क्यों निवेश करूं, स्टॉक का कारोबार कैसा चल रहा है एंड एवरीथिंग। लेकिन इसके लिए आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं प्रॉफिट फिगर्स। अगर आप देखें जेके टायर्स की तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जेके टायर्स ने हर बार अपना प्रॉफिट दिखाया। अगर आप 2010 देखें तो 224 करोड़ का मुनाफा, लेकिन FY11 में यहाँ पर मुनाफा कम हो गया था क्योंकि वो कमोडिटी प्राइसेस जो एकदम से शूट अप कर गए थे, उस वजह से जेके टायर्स को यहाँ पर अपना मार्जिन उनका कम हो गया था। लेकिन अब पॉजिटिव क्या निकल के आ रहा है? रबर की कीमतें कम हो रही हैं और रबर इनका मेजर रॉ मटेरियल होता है। तो यानी कि रॉ मटेरियल की कीमत अगर कम होगी तो इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो ऑब्वियसली कम होगी। इनपुट कॉस्ट अगर कम होगी यानी कि पैसा टायर बनाने में अगर कम जाएगा तो कंपनी का मार्जिन जो है वो भी, कंपनी का मार्जिन भी इससे कम होगा। तो उससे उनका मुनाफा बढ़ेगा और कंपनी का कारोबार और ज्यादा आगे चलकर अच्छा बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ जाएगा, मार्जिन जिनके बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी निवेश करने की क्या जरूरत है जेके टायर्स में? फिलहाल अगर आप पीई पर नजर डालें, इनका हाई जो है पीई का वो अराउंड 20 हाई 20 भी क्रॉस किया हुआ है। लेकिन लोस की अगर बात करें तो वो 3-4 का लो बनाया हुआ है जेके टायर्स ने। फिलहाल करंट लेवल पे ये 7 के पीक मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि अपने लोस के आसपास ही है। नीचे जाने का डाउन साइड जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन अपसाइड अगर आप देखें 7 से 20 तो वो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए ये फिलहाल बहुत ही बढ़िया मौका होगा जेके टायर्स में निवेश करने का, क्योंकि कंपनी का कारोबार आगे चल के अच्छा हो रहा है। जैसे मैंने बताया इनपुट कॉस्ट कम हो रही है। साथ ही अगर आप नजर डालें तो टायर की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ रही है। कार्स की बिक्री, कार्स जो है, कार्स रोज नई नई कार्स बन रही है। आपने देखा पहले मारुति की किजाशी आई, उसके बाद होंडा ने अपनी ब्रियो लॉन्च की, उसके बाद हुंडई भी न्यू कार्स लेके आए, महिंद्रा ने अपनी XUV 500 लॉन्च की। तो कार्स की तादाद मार्केट में दिनों दिन बढ़ रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट इन कंपनीज पर पड़ेगा, यानी कि जेके टायर्स जो टायर्स बनाएंगी। तो चलिए, ये है मेरा आज का डार्लिंग स्टॉक जेके टायर्स। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं और कौन से रह चुके हैं मेरे डिविडेंड डार्लिंग्स, तो youtube.com पर जाइए, टाइप कीजिए डिविडेंड डार्लिंग और आप मेरे सारे एपिसोड्स वहां पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं आगे के कौन से होंगे मेरे डार्लिंग शेयर, तो CNBC आवाज पर देखना ना भूले 11:20 से 2:40 पर हर रोज डिविडेंड डार्लिंग।